Uh, yeah. Uh. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जिस पे आज बात करना हर व्यक्ति को जरूरी हो गया, और बात करते हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों को समाज और देश और पूरे राष्ट्र को बहुत ही जरूरी है। मुद्दों की बात करें तो भारत में सेकुलरिज्म शब्द का बहुत उपयोग होता है और बहुत सारे लोग सेकुलरिज्म की बात भी करते हैं और आए दिन आंदोलन में संविधान और सेकुलरिज्म के खत्म होने की बात को लेकर आंदोलन भी करते हैं। आंदोलन ऐसा कि भारी भारी आंदोलन, समाज का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। पर ये सेकुलरवादी नेता निश्चित तौर पर ऐसे हैं जैसे सूरदास हों। इनको केवल वही चीज़ दिखाई देती, जैसे पुरानी कहावत है कि सावन में आंधर भत है तो उसे पूछे कि कैसन दिखाते तो कहा कि हरियर हरियर। इसी तरह ये सेकुलरवादी नेता हैं जिन्हें हमेशा हरियर ही दिखता है। अगर किसी विशेष समुदाय के साथ कोई बात होती है तो ये सेकुलरवादी नेता आंदोलन करते हैं। अगर इजराइल हमास पे हमला करता है तो ये सेकुलरवादी नेता भारत में मुस्लिमों के पक्ष में खड़े होकर आंदोलन करते हैं और इन्हें दर्द होता है। पर आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं तो ये सेकुलरवादी कांग्रेसी नेता और उससे संबंधित सभी संगठन जो इस विषय को मुद्दे को लेकर हमेशा आंदोलन करते हैं, उन सभी संगठनों की मैं बात कर रहा हूं कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर घोर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हिंदुओं पर घोर अत्याचार हो रहा है। हालत यहां तक है कि इस्कॉन मंदिर के ब्रह्मचारियों को उठाकर यूनुस की सरकार जेल में पहुंचा रही है। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक लोकतांत्रिक देश में खुलेआम बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर प्रहार हो रहे हैं। पर उनसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये सूरदास के नाती ये कहें कि ये संपूर्ण सेकुलरिज्म में अंधे लोग जो लोगों को भक्त कहते हैं, इन्हें अंधा कहना ही अंधे के लिए बेइज्जती होगी। ऐसा लगता है कि अगर हम इन्हें अंधा और सूरदास कहें तो सूरदास और अंधे की बेइज्जती होगी। हमारे कहने का तात्पर्य कि इन्हें किन शब्दों का उपयोग करें, इसके लिए हमें अभी एक बार शब्दकोश में चयन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जिन शब्दों की ज़रूरत से इनको पारितोषिक करना चाहते हैं उन शब्दों को ढूंढने में हमें समय लग रहा है। आपको बता दें कि इजराइल हमास पे हमला करता है तो ये भारत में आंदोलन करके इजराइल में बैठे मुसलमानों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। पर हिंदुओं पे हो रहा बांग्लादेश का अत्याचार इन सेकुलरवादियों के आंख में मिर्ची नहीं लगती। ये अंधे हो गए हैं, इन्हें नहीं दिखाई देता है कि आज हिंदू के समर्थन में भी ये खड़े होकर आंदोलन करते हैं। अब इनसे साफ साबित होता है कि इन लोगों को ना तो भारत से मतलब है, ना भारत देश से मतलब है, ना भारत के संविधान से मतलब है, ना भारत के संस्कार से मतलब है, ना भारत के सनातन से मतलब है, ना हिंदू से मतलब है। इन्हें एक विशेष समुदाय के साथ ही रहकर और उस समुदाय के लिए पूरा जीवन लड़ाई में लड़ना है। फिर ये कैसे कहते हैं कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं? लोकतंत्र में तो सर्व धर्म और सर्व समाज की बात करता है, तो ये लोकतंत्र के विपरीत नहीं है तो क्या है? मैं पूरे भारत के हर जनता से, हर समाज से और उन लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो आज उनका सेकुलरिज्म कहाँ मर गया? क्या हिंदुओं के लिए सेकुलरिज्म नहीं है? क्या एक मुस्लिम समुदाय के लिए ही सेकुलरिज्म है? अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार है। इस बात को लेकर आंदोलन करते हैं। इजराइल हमास पे हमला करता है तो ये रोड पे आ जाते हैं और यहाँ आंदोलन करके पुतला दहन करते हैं। इन शर्मनाक लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, इस पर ये आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं सरकार से कहते हैं कि भारत की सरकार भी ऐसा कुछ करे कि वहाँ के बांग्लादेश में सरकार को कुछ करना चाहिए। ये इन लोगों को आंदोलन करना चाहिए जो कल हमास के हमले पे आंदोलन कर रहे थे, आज हिंदुओं के हमले पर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इससे साफ साबित होता है कि एक विशेष समुदाय और विशेष संप्रदाय के लिए ही इनका सेकुलरिज्म है। बाकी सच पूछो तो इन्हें सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं आती। मेरा पूरे देशवासियों से सवाल है कि इस बात को जरूर गौर करें और समझें, क्योंकि ये राष्ट्र की बात है, देश की बात है, पूरे समाज की बात है और सनातन धर्म की बात है। दोस्तों नमस्कार। इस संदेश के साथ कि मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचाने का अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे इस आंदोलन के आप
सहभागी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।